हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड आफ्टरनून। कल एक मेजर चीज़ छूट गई थी जो कल मैंने आपको यूज़फुल माइक्रोब्स पढ़ाया था। उसमें यूज़फुल माइक्रोब्स में एक मेडिसिन मेकिंग आता है। ठीक है, तो मेडिसिन में क्या होता है कि उसमें कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जिसके थ्रू हम लोग मेडिसिन बनाते हैं, जो कन्वर्ट कर देती है मेडिसिन बनाने में। इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन होती है, कुछ और भी अलग अलग तरीके की मेडिसिन होती है जिसको हम लोग बनाते हैं। तो हमारे जो क्या कहते हैं लैब असिस्टेंट होते हैं या जो भी इससे रिलेटेड जो क्या कहते हैं फार्मा कंपनीज होती है, वो इस बैक्टीरिया के हेल्प से और इस माइक्रोब की हेल्प से क्या बनाती है, मेडिसिन बनाती है। आज हम डिस्कस करने वाले थे हार्मफुल माइक्रोब्स। हार्मफुल माइक्रोब्स में बच्चों क्या होता है, बेसिकली ज़्यादातर इसमें यही बताना है मुझे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये आज का। आज खाली इतना ही बताना है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स, वो क्या जनरेट करते हैं, डिजीज़। ठीक है, वो ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, प्लांट, किसी में भी वो क्या जनरेट कर देते हैं, एक डिजीज़ जनरेट करते हैं जो वो कहीं से भी किसी भी तरीके से हमारे ऊपर अटैक कर सकता है और एनिमल्स के ऊपर अटैक कर सकता है, प्लांट्स के ऊपर अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होने लगती है धीरे धीरे। ठीक है, जस्ट लाइक आप सपोज दैट कि आपने पहला ले लिया कि वायरल फीवर होता है। ठीक है, कोल्ड जो जनरली होता रहता है। ठीक है, तो जो कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा कहते हैं, उसमें हमारी तो ये थायराइड ग्लैंड्स होती है। ठीक है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, कुछ कोल्ड क्या कहते हैं आपको खांसी वगैरह आने लगती है। तो इस तरीके की कुछ बीमारियां हो जाती हैं। जैसे और अगर देखा जाए तो कुछ वायरसेस और एक्टिव हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं रेबीज टाइप की बीमारी हो जाती है जो हमारे नर्व सेल्स पे अटैक करती है। ठीक है, और रेबीज हो गया, हमारा एड्स हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके की मेजर जो क्या कहते हैं डिजीज़ होती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है और हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया पे क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। उसमें बैक्टीरियोफेज कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कह देते हैं। कुछ प्लांट्स पे करते हैं, जैसे कुछ येलो फीवर हो गया हमारा, अभी मैंने रेबीज के बारे में बताया। येलो फीवर वो हमारे लीवर पे अटैक, उसके जो वायरसेस होते हैं वो हमारे लीवर पे अटैक करते हैं। तो अटैक करने के बाद वो दिक्कत करती है हमें। कभी कभी क्या कहते हैं जिसको क्या कहते हैं कि हमको जॉन्डिस हो गया है। ठीक है, तो जॉन्डिस वगैरह में लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है, खाना डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके कुछ होते हैं एड्स के वायरसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको समझना दिक्कत हो जाता है। उसके लिए हो जाता है, लेकिन उसके लिए बचाव ज़रूरी होता है। तो ये इस तरीके की बहुत सी ऐसी बीमारियां आती हैं जो हमारे लिए होता है। रिंग वॉर्म्स हो गए, ठीक है, प्रोटोजोआज हो गए। ठीक है, रिंग वॉर्म, प्रोटोजोआ। ठीक है, इस तरीके के होते हैं। मैम्स होते हैं, कुछ प्लांट्स पे अटैक करते हैं, जैसे कुछ अलग अलग तरीके के वायरसेस हो जाते हैं जो प्लांट पे अटैक कर देते हैं। तो प्लांट्स क्या होता है, उसकी जो लाइफ होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जो प्लांट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, कुछ होते हैं जो क्या कहते हैं, जैसे हमारे जो उसको कहते हैं चिकन पॉक्स वगैरह वाले जो वायरसेस होते हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स हो जाते हैं, छोटे छोटे हमारे स्किन पे क्या कहते हैं दाने निकलने लगते हैं उसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो है बेटा, वो क्या कहते हैं हार्मफुल डिजीजेज होते हैं, जो सारे जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी हैं, जैसे हम हैं या एनिमल्स हैं या कोई भी है प्लांट है, उस पर वो अटैक कर देते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी तरीके के और भी बहुत से क्या कहते हैं हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब आता है हमारा जो नया टॉपिक है, अच्छा ये तो आपको पता है, कल मैंने जो बात डिस्कशन की यूजफुल माइक्रोब्स और जो आज मैंने डिस्कशन किया हार्मफुल माइक्रोब्स,
आई थिंक आपको बस इतना ये पता होना चाहिए कि जो वो माइक्रोब्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको 2 पॉइंट्स जरूर याद रखना है। आपको पता है यूजफुल का मतलब क्या हो गया और हार्मफुल का मतलब क्या हो गया। यूजफुल जो हमारे अच्छे के लिए होते हैं और हार्मफुल जो हमारे नुकसान के लिए कोई भी चीज़ होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ चलिए अभी दरअसल टॉपिक हमारा माइक्रोब्स के ऊपर चल रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर चल रहा है, तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि हाँ सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खराब भी नहीं होते और सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे भी नहीं होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल करते हैं अलग अलग चीज़ों में, और कुछ खराब होते हैं जो हम जिसकी वजह से हमको डिजीज़ हो जाती है, हमको हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है या एनिमल्स को हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि हाँ हमारे लिए सारे नहीं, टोटल नहीं, कुछ हमारे लिए ज़रूरी अच्छे होते हैं और कुछ खराब होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है बेटा कि इसमें कुछ वो हम लोग को हार्मफुल माइक्रोब्स में कुछ हम लोग को क्या कहते हैं प्रिवेंशन करना चाहिए, बचाव। कुछ सावधानियां हमको बरतनी चाहिए कि जैसे हम इधर उधर का जैसे पानी पी रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश ये किया जाए कि हाँ पानी साफ़ सुथरा हो और उसको इस तरीके से, अब हर जगह तो माइक्रोस्कोप लेकर के हम देख नहीं सकते, तो कोशिश ये किया जाए कि जब भी हम घर से निकले तो अपने साथ पानी ले करके निकले। खाना इधर उधर खाने से अच्छा है कि आप ले करके जाए, और अगर कहीं खा रहे हैं तो उस चीज़ का ख्याल रखें कि एकदम प्लेन फूड हम जो ले वो एकदम सादा हो। बहुत ज़्यादा हम लोग चटपटा की उसमें जाते हैं तो थोड़ी सी कोशिश ये भी करें कि हाँ भाई पैक्ड जो खाना होता है, पैक्ड मील या उस तरीके से जो पैकेट बंद वाले होते हैं उसको अवॉइड करें जो ज़्यादातर नुकसान करते हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादातर वो होता है कि हाँ इस तरीके के खाने में ये बंद है, हो सकता है उसमें ये सारी चीज़ें डेवलप हो गई हों, बाद में हमें पता ना हो और हमने उसको एब्जॉर्ब कर लिया हो, ले लिया हो, तो वो सारी चीज़ें दिक्कत कर देती है। ठीक है ना, तो उसको प्रिवेंशन हमको अपनी तरफ से भी करना पड़ेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ घर की ही बनी चीज़ कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो कोशिश किया जाए कि उसको अवॉइड किया जाए और या उसको हटा दिया जाए और इतना ही यूज़ किया जाए, इतना ही बनाया जाए कि जितना हम ख़त्म कर सकें। ठीक है, एक्स्ट्रा रखना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, वो चीज़ हमारे लिए भी ख़राब हो सकती है और अदरवाइज़ वो वेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट करती है। आई थिंक आपको ये आज का जो सेशन था बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे प्रिवेंशन फूड। ठीक है, प्रिवेंशन मतलब कैसे खाने को प्रिजर्व किया जाता है, ये हम लोग छोटे क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि कैसे खाने को प्रिजर्व कर लें। जैसे एक्सेस में हम उसमें शुगर ऐड कर दें या एक्सेस में उसमें हम सॉल्ट विनेगर इस्तेमाल करके उसको प्रिवेंट कर देंगे। ये एक नॉर्मल टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आज भी अभी आपको ये समझा देती हूँ तो ये हो जाएगा आपका, छोटा सा एक टॉपिक है और इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब फूड प्रिजर्वेशन में क्या होता है बच्चों कि हमको एडिंग शुगर, ठीक है, एडिंग शुगर हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा शुगर ऐड कर रहे हैं, या सॉल्ट, ठीक, विनेगर, ठीक है, इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें अगर डाल देते हैं जैसे कभी कभी हम लोग पिकल्स बनाते हैं, सॉस बनाते हैं, तो उसमें कोशिश ये किया जाता है कि कुछ ज़्यादा एक्सेस मात्रा में, ताकि वो काफ़ी लाइफ टाइम नहीं लेकिन हाँ कुछ टाइम पीरियड के लिए वो हमारे पास प्रिजर्व होकर के रह सके, या उसमें से मॉइस्चर हटा दे। ठीक है, मॉइस्चर, मॉइस्चर हटा देंगे। ठीक है, वाटर, जो एक्सेस वाटर होता है, ठीक है,
एक्सेस वाटर है तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको कोई सब वेजिटेबल अच्छी लग रही है, ठीक है, तो अब कोई कलीफ्लावर हमें पसंद आता है, तो कलीफ्लावर पहले क्या होता था कि विंटर सीजन में जब कलीफ्लावर, आजकल तो सब हाँ सारे सीज़न में आता है, ठीक है, तो विंटर सीजन में क्या होता था कि पहले लोग विंटर सीजन में कलीफ्लावर आ गया, कुछ ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल्स होते थे उसको रख लेते थे, तो उसमें क्या करते थे उसको जो हमारे सनलाइट है उसमें उसकी वाटर को क्या कर देते, रेजिस्टेंस उसको हटा देते थे, ठीक है, पानी उसमें से क्या करते थे उसको सुखा लेते थे और स्टोर करके रख लेते हैं, और स्टोर करके रख के उसके बाद फिर नेक्स्ट जो सीज़न आता था उसमें जब इंटरेस्ट होता था तो उसको हम बना करके खा लेते थे। तो ये भी मेथड होता है जिसमें खाने को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे उसको लॉन्ग पीरियड के लिए रखते हैं, जैसे हमारे पिकल्स हो गए जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो ये टॉपिक था, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था फूड प्रिजर्वेटिव का, ठीक है। अब जो आज का टॉपिक था, जो मैंने कल एक चीज़ छूट गया था मेडिसिन वाला, वो मैंने आज आपको क्लेरिफाई किया। फिर हार्मफुल माइक्रोब्स में बताया कि कुछ जो वायरसेस होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके से अटैक करते हैं और हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जैसे हमारे कोल्ड फीवर हो जाता है, डायरिया हो गया, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या क्या कहते हैं उसको एड्स, ठीक है, एड्स जैसी हो गई, या हमारा कहने कहते है वो है कि हमें उसको क्या बोला मैंने अभी आपको बताया था मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले कि कोल्ड फीवर मैंने बताया था, हाँ रेबीज़ मैंने बताया आपको, येलो फीवर बताया मैंने आपको, ये सारी चीज़ें जो थी ये हार्मफुल डिजीज़ होती है, और सॉरी हार्मफुल वायरसेस होते हैं जो हमारे बॉडी पर अटैक करते हैं और हमको डिजीज़ दे देते हैं, और उस डिजीज़ के कारण हमको हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा फूड प्रिजर्वेशन में हमने आपको ये बताया कि कोई भी चीज़ होती है अगर उसको थोड़ा लॉन्ग पीरियड के लिए हमको रखना होता है तो उसमें एक एडिंग शुगर कर देते हैं, सॉल्ट कर देते हैं, या विनेगर कर देते हैं, या उसमें से मॉइस्चर हटा देते हैं, ठीक है, पानी एक्सेस वाटर जो रहता है उसको एब्जॉर्ब यानी सनलाइट में उसको ड्राई करके और स्टोर करके रख सकते हैं, देन आफ्टर में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो इस कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिएगा कि हाँ मैम मुझे ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, मैं एक बार फिर से आपको समझा दूँगी। अब नेक्स्ट सेशन में मैं नया एक अच्छा सा टॉपिक लेकर के आऊँगी और आपको समझाऊँगी, इसलिए आप पढ़ते रहिएगा अच्छे से। इसलिए आज मैंने थोड़ा जल्दी वीडियो ले लिया कि आपको टाइम मिल जाए अच्छे से इसको समझने का। तो पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से पढ़िएगा और उस पूरे सेशन के में जो भी आपको डाउट होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते हुए। वेरी गुड आफ्टरनून।